मार्केट में काम करने के लिए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है और ना जाने और क्या क्या। बट ट्रस्ट मी, जब तक हम प्राइस के मेन मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मार्केट्स कैसे एक्चुअली में काम करता है, तब तक हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले दोस्तों, हम इस खेल में पार नहीं पा पाएंगे, हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी पजल को सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन लाइव चलते बाजार में बना रहे हैं इंटेंशनली। होपफुल है कि ये 10 मिनट का छोटा सा वीडियो आपकी प्राइस को लेकर के अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ट्रस्ट मी, ये एक गेम चेंजर सेशन साबित होने वाला है। डिले एक सेकंड का भी नहीं, मैंने कहा जैसा स्क्रीन पर है। चलिए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। बेशक हमने चार्ट ये सामने निफ्टी और 15 मिनट का लगा रखा है, पर स्टोरी आपको एक लोकल मार्केट वेजिटेबल वेंडर के हिसाब से सुनाता हूँ, आनंद आ जाएगा। बात बड़ी सुनिए। एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हैं और सामने से पता करते हैं, एक टमाटर बेचने वाला, एक रेडी वाला, एक वेंडर है, वो टमाटर बेच रहा है। यहीं से आप उसको देखिए कि वो क्या चल रहा है। टमाटर बेचने को शुरू करता है, यहाँ पर हवाई लगाता है, वो कहता है भाई टमाटर 50 रुपए किलो। सामने से बायर कहता है भाग जा, 50 रुपए किलो पर मैं नहीं खरीदता, प्राइस थोड़ा बड़ा ज्यादा है। प्राइस को और नीचे लेकर के जाता है, वो कह रहा है चलो उठाओ, 45 रुपए उठाओ, कोई बायर नहीं आता। 40 रुपए, कोई बायर नहीं आता। 35 रुपए, कोई बायर नहीं आता। जैसे ही वो 30 रुपए तक पहुंचता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग प्रेशर आता है। कुछ लोग आकर के यहाँ पर 30 रुपए पर, वो 50 रुपए से बेचना शुरू करता है। 50 रुपए से उसका कोई माल नहीं बिकता, वो 30 रुपए तक तोड़ के लाता है। 30 रुपए पर आकर के थोड़ा बहुत उसकी इन्वेंट्री निकलती है। 500 किलो को 500 किलो वो टमाटर लेकर के बैठा है। 50 रुपए से शुरू करता है, 30 रुपए तक आता है। 30 रुपए पर उसका थोड़ा बहुत माल निकलता है, उसको लगता है 30 रुपए पर बाइंग आएगी, थोड़ी बहुत बाइंग आती है, पर वो फेल हो जाती है। 30 रुपए पर भी बायर नहीं रुकता, मजबूर है, उसको अपनी इन्वेंट्री निकालनी है। 25 रुपए, 20 रुपए, हमेशा याद रखिएगा, नीचे जाता हुआ प्राइस, नीचे जाता हुआ प्राइस हमेशा नीचे बायर ढूंढता है। देख रहे हैं, 50 रुपए से प्राइस आता है, नीचे जाता हुआ प्राइस हमेशा बायर ढूंढ रहा है। निफ्टी के सामने चार्ट पर भी यही हो रहा है। यहां से निफ्टी चलना शुरू करता है 24,200 से, वो भी यहाँ पर बायर ढूंढता है कि 24,200 पर हवाई लगा रहा है, भाई कोई बायर है, बायर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां तक आता है, इस जगह तक आता है। 130 पर, 130 पे उसे थोड़ी सी बाइंग दिखती है। 130 पर भी बाइंग का कोई सपोर्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत आया बायर आता है। बायर 130 पर भी हिम्मत नहीं जुटा पाता माल खरीदने की, मजबूरी, वहां से प्राइस अब और नीचे जा रहा है, और नीचे जाकर के वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बायर ढूंढ रहा है। यही है स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में प्राइस का असली मैकेनिज्म, जिसको कहा जाता है ऑक्शन थ्योरी। प्राइस ऐसे ही काम करता है, हम इसको माने हम इसको ना माने। सुपर एक्सपर्ट्स ने कई साल पहले इसको बता दिया और कई किताबों में इसको मेंशन कर दिया। हम इसका इलाज ढूंढते हैं इंडिकेटर्स में, कॉन्सेप्ट में, बल्कि फैक्ट ये है कि ये हमारे सामने चल रहा है। कोई भी एक बार जो है ना, कोई भी एक प्राइस एक्शन बार, वो हमको यही मैसेज कन्वे करती है यहाँ से। इस बार में भी, किसी भी बार को देखेंगे तो यही मैसेज कन्वे होता है कि यहाँ पर ये प्राइस बार नीचे की तरफ जो जा रहा है, यहाँ पर वो एक बायर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जैसा कहा, नीचे जाता हुआ प्राइस हमेशा बायर ढूंढेगा। तो फिर जब प्राइस ऊपर जाता है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या कहानी है, आइए वो समझते हैं। यहां से देखते हैं ये। अब एक आदमी यहाँ पर, एग्जाम्पल कोई एक वेजिटेबल, वही वेजिटेबल का कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई वेजिटेबल ले लेते हैं। आपको कहा गया कि जा, घर वालों ने कहा कि जाओ जी, जा करके कुछ एक टमाटर खरीद करके लाओ, और टमाटरों का अंदाजा होगा। एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि जी टमाटर आपको मिलेंगे कोई 20 रुपए किलो के हिसाब से। एक अंदाजा उन्होंने आपको दिया कि ये टमाटर लेकर आओ, अंदाजा आपको 20 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बाजार में मिलने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि नीचे गिरता हुआ प्राइस बायर ढूंढता है, याद रखिएगा, ऊपर जाता हुआ प्राइस, ऊपर जाता हुआ प्राइस हमेशा सेलर ढूंढता है। आप गए 20 रुपए किलो टमाटर, सामने से आपने हवाई लगाई, 20 रुपए किलो टमाटर देने हैं, दुकानदार ने कहा नहीं देने। सामने कहा 25 रुपए देने हैं आपने, सामने बायर ने कहा 25 रुपए लगाएगा, उसने कहा मैं नहीं लगाता। 30 रुपए लगाएगा, नहीं लगाता। 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए। खेल क्या चलता है, जब मार्केट के अंदर सामने से बायर है, जब उसको ये सामने से किसी को ये लगता है कि यार मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये चीज मार्केट में उठानी है, जिस रेट के ऊपर में मिलती है मुझे उस रेट के ऊपर में उठानी है, मे बी उसकी मेरे को सिकेर्सिटी है या उसकी मेरे को अर्जेंट जरूरत है, वहां पर जाकर के वो बोली लगाता है। एग्जाम्पल आप उसको ऐसे समझिए, आप एक ऑप्शन में गए,
एग्जाम्पल, एक ऑप्शन में गए, एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किसी एक बड़ी कंपनी का मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, जिसका ऑन रोड प्राइस है, और उसकी ऑप्शन लगी। सामने से उन्होंने कहा गया कि इसकी ऑप्शन है 25,000 रुपए से शुरू है। इमीडिएटली बोली वहां पर लगनी शुरू होती है। एक आदमी कहता है 26,000 में मुझे दे दो, दूसरा कहता है 27,000 में मुझे दे दो। देख रहे हैं, ये वही बात हुई। उसने कहा एक बेयर मिनिमम प्राइस ऑप्शन, उस ऊपर बाइंग प्रेशर को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझिए। एक आदमी ने कहा 25,000 पे इसका बेयर मिनिमम फ्लोर प्राइस है, इससे नीचे नहीं बेचेंगे। एक आदमी ने कहा 26,000 में मेरी, एक ने कहा 27 में, एक ने कहा 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, 50 में। 50,000 रुपए में स्कूटी मेरे को दे दो। 50,000 के बाद जो सामने बायर था, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गया। इस जगह पर आकर के वो डील क्लोज हो गई, ट्रेड हो गया, उसको माल मिल गया। हमेशा याद रखिएगा, ये प्राइस को समझने का बड़ा ही सरल सिस्टमैटिक एक मैकेनिज्म है। प्राइस हमेशा किसी भी समय, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी चार्ट के ऊपर में हमेशा इसी तरीके से काम करता है। ऊपर जाता हुआ प्राइस हमेशा 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 सेलर ढूंढने की कोशिश करता है। वहां पर वो देखता है, हाँ भाई मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। सेलर कहाँ पर बैठा है? सेलर, आप उसको ऐसे समझिए, सेलर हमेशा इस उम्मीद में बैठा रहता है, सेलर इस उम्मीद में बैठा रहता है कि मैं ऊपर के रेटों पर बेचूं। देख रहे हैं, सेलर इस उम्मीद में है कि मैं ऊपर के रेटों पर बेचूं, और बायर इस उम्मीद में है कि प्राइस और थोड़ा गिर जाए, और थोड़ा गिर जाए तो मैं नीचे के रेटों पर खरीदूं। सारा का सारा मैकेनिज्म नहीं है। नीचे जाता हुआ प्राइस बायर को फाइंड करता है कि मैं कितना नीचे प्राइस लेकर के जाऊं कि बायर एक्साइटेड हो जाए, और सेलर अपनी तरफ से पूर्णतः कोशिश करता है कि मैं प्राइस कहां तक खींच करके ले जाऊं जहां पर मैं माल को अपने हाथ से निकाल पाऊं, माल मेरे पल्ले ना पड़ जाए। इसी को ऑक्शन थ्योरी कहा गया है। चलते बाजार में मैंने आपको एक सरल से एक आध दो एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करी। विद होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखिए हम एक्चुअली में करते क्या है यहाँ पर। ये हमने बिना किसी इंडिकेटर, सिर्फ प्योर प्राइस के बेसिस के ऊपर बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करी। आइए 1 मिनट के लिए फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये निफ्टी के चार्ट के ऊपर में हो क्या रहा है। निफ्टी को किसी ने यहाँ पर बेचना शुरू करा, कोई बायर नहीं, कोई बायर नहीं, कोई बायर नहीं, कोई बायर नहीं, यहाँ तक बेचता चला गया। यहाँ पर उसको बाइंग मिला, तो यहाँ पर बाइंग मिलने के बाद यहाँ पर बायर फिर भाग गया, उसको फिर बेचना पड़ा नीचे, उसको फिर नीचे के रेटों पर बायर ढूंढना पड़ा। वो फिर नीचे लेकर के गया और नीचे के रेटों पर फिर उसको यहाँ पर एक बायर मिला। अब आपके सामने ये बायर मिला है, यहाँ पर वो माल खरीद रहा है। ये जो बायर है, बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो बायर है ना, इस बायर का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि यह माल सस्ता है, यहाँ पर माल सस्ता है, मुझे यहाँ पर माल अपना उठाना है। वो माल अपना उठा रहा है, सिंपल एज दैट। और ये जो मैंने आपको कहानी सुनाने की कोशिश करी ना, ये जो मैंने ऑप्शन थ्योरी से आपको ये बात बताने की कोशिश करी, ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी कैंडल के ऊपर में हमेशा आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। आप उसको ऐसे देखिए। अब इस जगह पर, इस पर्टिकुलर कैंडल पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर के बायर कह रहा है, यहाँ पर आकर एक ये वही बाइंग का प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक बायर कह रहा है मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। सेलर अपनी तरफ से बेचने की कोशिश ऊपर से कर रहा है। एक बार को बायर लगेगा नहीं, और ऊपर नहीं, मैं और ऊपर के रेटों पर नहीं खरीदता, वो खरीदना बंद कर देगा, वहां से सेलिंग चालू हो जाएगी। जैसे ही वो खरीदना, बायर ऊपर खरीदना बंद करेगा, सेलर क्या करेगा? सेलर रेट नीचे लाने शुरू करेगा बायर को ढूंढने के लिए। यही गेम है। ये ऊपर से सेलर है जो रेट नीचे कर रहा है बायर ढूंढने के लिए, ये बायर है जो अपनी तरफ से ऊपर के रेटों पर माल खरीद रहा है कि भाई मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। ये था मेरी तरफ से अल्ट्रा सुपर स्पेशल। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस के ऊपर मैंने आपको ये वीडियो बना करके देने की कोशिश करी, ताकि हमें ये बात समझ आए कि ये एक्चुअली में खेल चलता कैसे है। हम क्या करते हैं, एक चीज और आपको बताता हूँ। आप दुनिया का कोई इंडिकेटर लगा लीजिए। आइए आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, हम इंडिकेटर्स पर चलते हैं। दुनिया का कोई इंडिकेटर जो नंबर वन इंडिकेटर हो, हम उसको देख लेते हैं। ट्रेंडिंग टॉप जो भी वॉट एवर, ये स्क्वीज मोमेंटम या एमएसीडी घड़ी, जो भी इंडिकेटर है देखिए। अब ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये इंडिकेटर्स कुछ नहीं कर रहे, ये इस प्राइस को ही कोशिश कर रहे हैं मिमिक करने की। ये इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। ये इंडिकेटर्स सिर्फ हमें यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर आकर के बायर आ गया या कहां पर आकर के सेलर आ गया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत पीछे चलते हैं,
बहुत पीछे चलते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर इन्होंने कोई मूविंग एवरेज का यूज किया होगा, इन्होंने कोई वॉलेटिलिटी बैंड्स का यूज किया होगा, इन्होंने कोई वॉल्यूम का यूज करा होगा, हर किसी के अपने अपने फॉर्मूले हैं, उसके बेसिस पर काम किया होगा। बट अगर हम प्योर बेयर मिनिमम चार्ट पर आकर के खड़े हो जाएं, तो हमें यहीं से ये बात पता चल जाती है, इस एक कैंडल से बात पता चल जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सिर्फ इस कैंडल को, लाल रंग की कैंडल क्या कोशिश कर रही है, या हरे रंग की कैंडल, हरे रंग की कैंडल सिर्फ ये कोशिश कर रही है, ये ऊपर जा रही है, मैं खरीदूं मैं खरीदूं मैं खरीदूं। और लाल रंग की कैंडल ये कोशिश कर रही है, भाई मैं बेचने के लिए आ रहा हूं, बता मैं रेट नीचे कर रहा हूं, बायर कहां पर है। हरे रंग की कैंडल हमेशा याद रखिएगा, हरे रंग का मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, उसको माल चाहिए, उसको माल चाहिए, उसको घर पूर्ति करनी है। लाल रंग की कैंडल को अपना माल निकाल रहा है, उसे बायर चाहिए। इट्स अल्ट्रा स्पेशल। एक पर्टिकुलर चीज आपको और बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक वेब पेज का मैं लिंक साथ में शेयर करूंगा, जिस पर इसी टोटलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ना बताने की कोशिश करी है। वो आपको डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, या वो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसके साथ आप उसको भी पढ़िएगा। होपफुल हूँ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में सारी की सारी बात मैं जितने सरल तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में जितना बता सकता था, वो मैंने बड़ी फॉर्मल सी ये कोशिश करी बताने की। बट डिटेल स्टडी के लिए एक साथ में एक नोट है, उस पेज को आप पढ़िएगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी क्लैरिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको कैसा भी लगाओ, रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक चीज है, इस पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस की ये जो स्टडी के अंदर में हम ये सीरीज बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कुछ सही मायनों में कुछ सेंस क्रिएट कर रही है, प्राइस को देखने के आपके नजरिए को बदल रही है, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके दो बेनिफिट्स होंगे, आगे आने वाले वीडियो सिलसिलेवार आपको मिल जाएंगे, और पुराने वीडियोस भी नोटिफिकेशन में आपको यूट्यूब शेयर कर देगा, आपको भेज देगा, तो आप उसे देख पाएंगे। कंटिन्यूटी बनेगी, तो कुछ पुराने वीडियोस अगर निकल गए हो तो उनको देखते भी आएंगे, तो डेफिनेटली स्किल तो बेटर डेवलप होगा ही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक मैसेज डाल दूंगा, फाइनेंशियल फंड एंड कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर है। सब चीजों का एक कंसोलिडेटेड मैसेज बना दिया है, जिसमें टेलीग्राम का लिंक भी, वेबसाइट का लिंक भी, कौन सी मीट्स कहाँ पर हो रही हैं, कौन से सेशंस कहाँ पर हो रहे हैं, क्या चीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सप्लोर कर लीजिए, जो चीज आपके मतलब की हो आप उसे ले लीजिए, बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर दीजिए। सेम वही चीज, ऐसा ही मैसेज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका प्रोसेस नोट या इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रॉपर नोट या एक वेब पेज जिसके ऊपर ये हाउ मार्केट्स वर्क के ऊपर में पूरा का पूरा एक पेज बना करके जो डाला हुआ है, उसको समय निकाल करके जरूर पढ़िएगा, उसका लिंक भी आपको मिलने वाला है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।